एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन राजा भी उससे ईर्ष्या करते थे, क्योंकि उसके पास सफेद रंग का बहुत सुंदर घोड़ा था। ऐसा घोड़ा पहले कभी नहीं देखा गया था। उसकी सुंदरता, उसकी भव्यता और उसकी ताकत अद्भुत थी। राजाओं ने उससे घोड़े को बेचने के लिए कहा और उन्होंने शानदार कीमत रखी। बूढ़ा आदमी कहता, यह घोड़ा मेरे लिए घोड़ा नहीं है, यह एक व्यक्ति है, और आप व्यक्ति को कैसे बेच सकते हैं? वह एक दोस्त है, वह एक अधिकार नहीं है। आप एक दोस्त को कैसे बेच सकते हैं? नहीं, यह संभव नहीं है। वह आदमी गरीब था, बहुत प्रलोभन दिया गया, लेकिन उसने कभी घोड़ा बेचा नहीं। एक सुबह उसने पाया घोड़ा अस्तबल में नहीं था। सारा गांव इकट्ठा हो गया और सभी ने कहा, अरे मूर्ख बूढ़े आदमी, हमें पहले से पता था कि घोड़ा चोरी हो जाएगा। तुम इतने गरीब हो, तुम इतनी कीमती चीज की रक्षा कैसे कर सकते हो? इसे बेच दिए होते तो अच्छा ही होता, तुम्हें इसकी मुंहमांगी कीमत मिल सकती थी। अब तो घोड़ा चला गया, यह एक अभिशाप है, एक दुर्भाग्य है। यह सब सुन बूढ़े ने कहा, बहुत दूर मत जाओ, बस इतना कहो कि घोड़ा अस्तबल में नहीं है। यही तथ्य है, बाकी सब एक निर्णय है। दुर्भाग्य है या नहीं, यह किसे पता? लोगों ने कहा, हमें मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो। हम भले ही महान दार्शनिक ना हो, लेकिन यहाँ किसी दर्शन की जरूरत ही नहीं है। यह एक साधारण सा तथ्य है। वह एक खजाने जैसा था जो आज खो गया है, और यह एक दुर्भाग्य है। बूढ़े ने कहा, मैं इस बात पर अडिग रहूंगा कि अस्तबल खाली है और घोड़ा कहीं चला गया है, और मैं कुछ भी नहीं जानता। अब चाहे यह दुर्भाग्य हो या आशीर्वाद, क्योंकि यह सिर्फ एक टुकड़ा भर है, कौन जानता है कि इसके पीछे क्या आने वाला है। लोग तो हंसे। उन्हें लगा कि बूढ़ा पागल हो गया है। वह यह हमेशा से जानते थे कि वह थोड़ा पागल तो था ही, नहीं तो वह इस कीमती घोड़े को बेचकर दौलत और वैभव में रहता। लेकिन वह एक लकड़हारे की तरह रहता था। वह बहुत बूढ़ा था, लेकिन अभी भी जंगल से लकड़ी काटता और उन्हें बेचकर जीवन यापन करता था। वह दुख और गरीबी में जी रहा था। अब तो यह पक्का हो गया था कि यह आदमी पागल ही था। ठीक 15 दिनों के बाद एक रात अचानक घोड़ा वापस आ गया। वह चोरी नहीं हुआ था, वह जंगल में भाग गया था। और न केवल वह वापस आया, बल्कि अपने साथ 1 दर्जन जंगली घोड़े भी लाया। सुबह सारे लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा, बूढ़े यार, तुम सही थे और हम गलत। यह दुर्भाग्य नहीं, वरदान साबित हुआ। हमें दुख है कि हमने बुरा भला कहा। यह सब सुन बूढ़े ने कहा, फिर से तुम सब बहुत दूर की सोच रहे हो। बस यह कहो कि घोड़ा वापस आ गया है, और कहो कि 12 घोड़े के साथ वापस आए हैं। लेकिन न्याय मत करो। कौन जानता है यह आशीर्वाद है या नहीं? यह तो केवल एक टुकड़ा है। जब तक आप पूरी कहानी नहीं जानते, आप कैसे न्याय कर सकते हैं? आप किताब का एक पेज पढ़कर पूरी किताब को कैसे जज कर सकते हैं? आप एक पृष्ठ में एक वाक्य पढ़कर पूरे पृष्ठ का न्याय कैसे कर सकते हैं? आप एक वाक्य में एक शब्द पढ़कर पूरे वाक्य का न्याय कैसे कर सकते हैं? और एक शब्द भी हाथ में नहीं है। जीवन इतना विशाल है, एक शब्द का एक टुकड़ा, और आपने पूरे का न्याय कर लिया। यह मत कहो कि यह वरदान है, क्योंकि कोई नहीं जानता, और मैं अपने निर्णय से खुश हूं। मुझे परेशान मत करो। इस बार लोग ज्यादा कुछ नहीं कह सके। शायद बूढ़ा फिर सही था, इसलिए वह चुप रहे। लेकिन अंदर ही अंदर वह जानते थे कि वह गलत था, क्योंकि घोड़े के साथ 12 सुंदर घोड़े आए थे।
थोड़ा सा प्रशिक्षण और वह सभी बेचे जा सकते थे और उसे बहुत पैसे मिल सकते थे। बूढ़े का एक छोटा बेटा था, लेकिन एक ही बेटा था। वह जंगली घोड़ों को प्रशिक्षित करने लगा। ठीक 1 हफ्ते बाद वह जंगली घोड़े से गिर गया और उसके पैर टूट गए। लोग फिर से इकट्ठा हुए। उन्होंने फिर से न्याय किया। फैसला इतनी जल्दी आता है। उन्होंने कहा, तुम सही थे, तुम फिर सही साबित हुए। यह कोई वरदान नहीं था, यह फिर एक दुर्भाग्य था। आपके इकलौते बेटे ने अपने पैर खो दिए। बुढ़ापे में वही एकमात्र सहारा था। अब तुम पहले से ज्यादा गरीब हो। बूढ़े ने कहा, तुम न्याय करने में इतनी जल्दी क्यों करते हो? इतनी दूर मत जाओ। बस इतना ही कहो कि मेरे बेटे की टांग टूट गई। कौन जानता है कि यह वरदान है या दुर्भाग्य? किसी को नहीं मालूम। फिर से एक टुकड़ा, और ज्यादा कुछ नहीं, और अधिक आपको कभी नहीं दिया जाता। जीवन तो टुकड़ों में आता है और निर्णय कुल के बारे में है। ऐसा हुआ कि कुछ हफ्तों के बाद पड़ोसी देश के साथ युद्ध शुरू हो गया और शहर के सभी युवकों को जबरी सेना में ले जाया गया। अपंग होने के कारण केवल बूढ़े का बेटा बच पाया। लोग रोते रहे और बूढ़े के पास इकट्ठा हुए। हर घर से जवान लोगों को जबरन ले जाया जा रहा था और वापस लौटने की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि जिस देश ने हमला किया था वह एक बड़ा देश था और लड़ाई हारने वाली लड़ाई थी। उन सब का वापस आना लगभग नामुमकिन सा था। सारा शहर रो रहा था। वह सभी बूढ़े के पास आए और बोले, तुम सही कह रहे थे बूढ़े आदमी, यह एक आशीर्वाद साबित हुआ। हो सकता है आपका बेटा अपंग हो, लेकिन फिर भी वह आपके साथ तो है। हमारे बेटे तो हमेशा के लिए चले गए। कम से कम वह जीवित तो है और तुम्हारे साथ है और धीरे धीरे चलने भी लगेगा। बूढ़े ने फिर से कहा, तुम लोगों से बात करना नामुमकिन है। तुम जरा जरा सी बात पर न्याय करते फिरते हो। कोई नहीं जानता। केवल इतना कहो कि तुम्हारे पुत्रों को सेना में प्रवेश के लिए मजबूर किया गया और मेरे बेटे को मजबूर नहीं किया गया। परंतु कोई नहीं जानता कि यह वरदान है या दुर्भाग्य। इसे कभी कोई नहीं जान पाएगा, केवल भगवान जानता है। और जब हम कहते हैं केवल भगवान ही जानता है, इसका मतलब केवल कुल जानना है। हम संपूर्ण जानने की बात करते हैं। आप न्याय की जल्दी मत करो, अन्यथा कभी समग्र के साथ एक नहीं हो पाओगे। टुकड़ों से ही मोहग्रस्त होकर रह जाओगे।